हेलो फ्रेंड्स, जैसे मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि 10th बोर्ड के साथ आपका फर्स्ट फेज ऑफ एजुकेशन खत्म होगा, यानी यू विल एंड योर जर्नी ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन. एट दिस पॉइंट यू कैन नाउ चूज बिटवीन कंप्लीटिंग योर 11th और 12th, यानी सीनियर सेकेंडरी स्कूलिंग जिसमें आप साइंस, कॉमर्स या आर्ट स्ट्रीम से स्कूलिंग खत्म कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली किसी और कोर्सेज का भी चयन कर सकते हैं. हाँ, कई बच्चे 11th में जाने की जगह स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को पसंद करते हैं सो दैट दे कैन गेट प्लेस्ड इन फील्ड ऑफ देयर इंटरेस्ट. जैसे कि मैंने कहा, यहाँ आपके लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं. तो यदि आप ऐसे ही कोई कोर्स में एनरोल होना चाहते हैं या आप कोई कोर्स करने की प्लानिंग या सोच रहे हैं, तो आप एकदम सही जगह पर हैं. तो चलो शुरू करते हैं. दोस्तों, पहले तो ये समझ लो कि ये कोर्सेज शॉर्ट टर्म कोर्सेज हैं, यानी कि इनका ड्यूरेशन 2 से 3 साल का होता है. इससे कम या ज़्यादा भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा कोर्स और कोर्स देने वाले इंस्टीट्यूट के ऊपर. बट इन जनरल इन ज़्यादातर कोर्सेज का ड्यूरेशन 2 से 3 साल का होता है. अब इन्हें शॉर्ट टर्म इसलिए कहते हैं क्योंकि आप मेन स्ट्रीम से अगर 11th और 12th करेंगे तो 2 साल, और उसके बाद ग्रेजुएशन में डिग्री करेंगे तो वो 3 साल. तो टोटल आपको 5 साल लगेंगे. इसलिए इन कोर्सेज को लॉन्ग टर्म कोर्सेज या लॉन्ग टर्म डिग्रीज कहा जाता है, जबकि ये शॉर्ट टर्म कोर्सेज आपके 2 या 3 साल में खत्म हो जाते हैं. अब इनके बेनिफिट्स क्या हैं ये भी समझ लो. फर्स्ट, इट टेक्स लेस टाइम, यानी इनको खत्म करने में कम समय लगता है. दूसरा, इट प्रोवाइड्स जॉब ट्रेनिंग, यानी आपका फील्ड ऑफ इंटरेस्ट, आप जिस फील्ड में जॉब करना चाहते हैं उस ओरिएंटेशन से आपको उसकी ट्रेनिंग करवाई जाती है. ऑल्सो ये आपकी प्रोफेशनल और सॉफ्ट स्किल्स के डेवलपमेंट में भी मदद करते हैं. और आप इन कोर्सेज के बाद कई करियर ऑप्शंस ले सकते हैं. Obviously, it gives you array of employment opportunities, यानी कि आपके पास इनके बाद बहुत सारी employment opportunities open up हो जाती है. और सबसे important, कुछ स्टूडेंट्स जो कि financially unstable है या फिर जिन्हें financial emergency है, उनके लिए ये सबसे viable और fastest choice होती है. See, कोर्सेज दोनों ही अच्छे हैं, लॉन्ग टर्म कोर्सेज भी अच्छे हैं और शॉर्ट टर्म कोर्सेज भी अच्छे हैं. बट इट डिपेंड्स कि आपकी नीड कैसी है, आपकी इंटरेस्ट कैसा है और आप क्या चाहते हो. सो लेट्स डाइव इनटू दीज वेरियस कोर्सेज जो आप चूज कर सकते हैं. तो सबसे पहले आप 10th के बाद कर सकते हैं डिप्लोमा कोर्सेज, जो ज़्यादातर लोगों को पता ही होता है. डिप्लोमा जो है वो एक तरह से सर्टिफिकेट बोल सकते हैं, जो इंडिकेट करता है कि आपने एक स्पेसिफिक कोर्स में इस लेवल तक एजुकेशन कंप्लीट की है. See, it is not same as a degree, but it is an academic award earned in a professional or vocational courses. Like diploma in engineering, pharmacy, nursing जैसे specific field में आपने डिप्लोमा किया. Well, इंडिया में 2 टाइप के डिप्लोमा होते हैं. एक जो फॉर्मल डिप्लोमाज हैं, जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड और रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज या इंस्टीट्यूशंस या कॉलेजेस देती हैं, और दूसरा नॉन फॉर्मल डिप्लोमाज है, जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स लाइक एनजीओज, कंपनीज या सोसाइटीज इश्यू करती हैं. आप इन दोनों में से कोई भी डिप्लोमा कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर चॉइस एंड योर लाइकिंग. वेल, डिप्लोमा कोर्सेज की लिस्ट आप स्क्रीन पर देख ही सकते हैं. आप इनमें से किसी में भी डिप्लोमा कर सकते हैं, और उसके लिए आपको अपने नज़दीकी कॉलेज या यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट में इंक्वायरी करनी होगी. दूसरा है पॉलिटेक्निक कोर्सेज. देखो, ये जो है वो भी एक तरह का डिप्लोमा ही है, पर इसमें टेक्निकल एजुकेशन पर ज़्यादा फोकस होता है. यहाँ इम्पोर्टेंस दिया जाता है आपके टेक्निकल या प्रैक्टिकल स्किल्स उस इंडस्ट्री के रिलेटेड और उसके डेवलपमेंट पर, ना ही आपके थ्योरेटिकल नॉलेज या थियोरी पे ज़्यादा फोकस ना कर. इस कोर्स की एलिजिबिलिटी है 10th पास या 14 इयर्स ऑफ मिनिमम एज. अब यहाँ एडमिशन्स लेने के लिए आप अपने ऐसी स्टेट वाइज लिस्ट चेक कर सकते हैं, या फिर एंट्रेंस एग्ज़ाम दे सकते हैं,
जो कि कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स कंडक्ट करती है। बेसिकली ये इंस्टीट्यूट्स या कॉलेजेस जो कि गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड है उसके ऊपर डिपेंड करता है। ऐसे कोर्सेज की लिस्ट स्क्रीन पर आप देख सकते हैं और आपको समझ में आएगा कि इनमें कितने सारे वैरायटी ऑफ ऑप्शंस हैं। तो इनमें से आप कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट 10th के बाद कर सकते हैं पैरामेडिकल कोर्सेज। अब कुछ बच्चे जिन्हें मेडिकल पसंद है या मेडिकल लाइन की तरफ झुकाव है, ये कोर्सेज उन बच्चों के लिए। ये ऐसे कोर्सेज हैं जो मेडिकल फील्ड से ही रिलेटेड होते हैं। They provide support to medical work, but they don't require fully qualified doctors. यानी इनमें क्वालिफाइड डॉक्टर्स नहीं बन सकते आप। डॉक्टर्स को असिस्टेंस की जो ज़रूरत होती है ये ऐसे कोर्सेज हैं। फॉर एग्जाम्पल नर्सिंग है, रेडियोग्राफी, इमरजेंसी फर्स्ट एड एक्सेट्रा। अगेन आप कॉलेजेस या इंस्टीट्यूट जो ये कोर्सेज चलाती हैं वहाँ पूछ सकते हैं। इनमें आप डिप्लोमा या डिग्री भी कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यू कैन चूज ITI कोर्सेज। लिस्ट ऑफ दीज ITI कोर्सेज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन। मैं आपको बता दूं कि ये जो कोर्सेज हैं इनका फोकस होता है प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग या टेक्निक से रिलेटेड, ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट पे। यस, इसलिए इनका नाम भी यही है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कोर्सेज। इनफैक्ट क्या आपको पता है कि कुछ ITI कोर्सेज तो आप 8th ग्रेड के बाद भी कर सकते हैं और कुछ आप 10th के बाद भी कर सकते हैं। लिस्ट आप देख ही सकते हैं कि 8th के बाद कौन से कोर्सेज हैं और 10th के बाद आप कौन से कोर्सेज कर सकते हैं। बट हाँ, यहाँ पर आपकी जो इंडस्ट्री है जहाँ आप काम करना चाहते हैं उसके रिलेटेड जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो टेक्निकलिटीज हैं, आपका उस पर फोकस होता है, आपको वो सिखाया जाता है। लास्ट बट नॉट लीस्ट इज अ वोकेशनल कोर्सेज। ये जो कोर्सेज हैं ज़्यादातर शॉर्ट टर्म ही होते हैं। ये आपके एक्स्ट्रा स्किल्स डेवलप करने में मदद करते हैं। दे एम टू ट्रेन स्टूडेंट्स फॉर पर्टिकुलर स्किल्स और करियर और ट्रेड। लिस्ट तो आप एज यूजुअल देख ही सकते हैं और आप जान ही जाएंगे कि इतने सारे ऑप्शंस इसमें भी अवेलेबल है। तो देखा आपने कितने सारे ऑप्शंस हैं हमारे यहाँ। तो बच्चों, डोंट गेट डिसअपॉइंटेड। आप में से हर किसी के लिए कुछ खास है। So kids, roll up your sleeves and choose the right one for you, because choices are the hinges of destiny. सही सुना, चॉइस ही है जो आपको आपकी डेस्टिनी के साथ ज्वाइन करती है। इसीलिए सोचिए, समझिए, आपके खुद के इंटरेस्ट को जानिए एंड देन चूज द राइट पाथ फॉर यू, ताकि आप भी ये कह सकते हैं यही है राइट चॉइस बेबी। आहा। अगर आपको और कोई भी डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो नीचे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए।